भारत ने आज क्वाड विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में चीन की यात्रा के तुरंत बाद हुई है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर शंकर ने की है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक ग्रुप है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में क्वाड को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, जिसके चलते पिछले साल क्वाड शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था। लेकिन अब ट्रंप की चीन विजिट से लगे झटके के बाद ट्रंप की आंखें खुल गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो तो तुरंत भारत यात्रा पर आ चुके हैं, क्योंकि उनको भेजा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा का आज चौथा दिन है। क्वाड मीटिंग के बाद वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे और इस बैठक से क्वाड को लेकर जो अफवाहें चल रही थी कि क्वाड अब खत्म हो जाएगा, अमेरिका अब क्वाड से दूरी बना रहा है, इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। आज इन सब अटकलों पर विराम लग गया है। तो हैदराबाद हाउस में होने वाली इस बैठक के बाद अब से कुछ देर में बयान भी जारी होने वाला है। मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगी अब आप वो भी जानिए। क्वाड समिट में आज मिडिल ईस्ट में युद्ध और तनाव के हालात पर चर्चा हुई। ऊर्जा संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर भी विचार विमर्श। इसके अलावा हॉर्मुज, हिंद प्रशांत सुरक्षा और समुद्री सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग, सप्लाई चेन की मजबूती, साइबर सिक्योरिटी और एआई जैसी उभरती टेक्नोलॉजी पर चर्चा। देखिए क्वाड में कौन कौन शामिल है। दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग और मोतेकी भी इसमें शामिल है चीन से। आपको ये भी बताया कि जापान से। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना क्वाड एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है, जिसका मेन फोकस है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर। भारत ने इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर बैठक की मेजबानी की। क्वाड इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे अहम रणनीतिक मंच माना जाता है, लेकिन इसके सामने आज की तारीख में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्वाड की सबसे बड़ी चुनौती है चीन इसे अपने खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी के रूप में देखता है और दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य और आर्थिक सक्रियता लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में क्वाड देशों को संतुलन बनाए रखने के साथ टकराव से भी बचना पड़ता है। अब जाहिर तौर पर आज ये जो क्वाड की मीटिंग है, बैठक है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।